एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे उर्दू में मर्दाना कमज़ोरी भी कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से दुनिया के हज़ारों लाखों मर्द हजरात सीवियर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और परेशानी का शिकार रहते हैं, मगर इसको डिस्कस नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात शर्म व हया की वजह से, बाज़ औक़ात बेइज्जती के डर से या शर्मिंदगी के खौफ से। आज हम एरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज़ और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहली बात ये समझने की है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सारे केसेस में एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। आप इसके बारे में जितना सोचेंगे, जितना परेशान होंगे, जितनी अपने आप को लानत मलामत करेंगे, ये कंडीशन इतनी ही वर्स होती चली जाएगी। तो आप इसके बारे में परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि कोई बीमारी आपको लगी हुई है। इसके ऊपर रिसर्च करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी डाइटरी चीज़ें बताऊंगा जिससे एरेक्टाइल डिसफंक्शन में मदद मिल सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। एरेक्टाइल डिसफंक्शन की साइंस डिस्कस करने से पहले मैं एक अहम डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूं कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे हार्ट की कुछ कंडीशंस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, द यूज़ ऑफ सर्टन मेडिकेशन, जिसकी वजह से आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो आपके ख्याल में अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसके लिए मेडिकल हेल्प या मेडिकल थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवर है। अगर आप एक हेल्थी माइंड और स्ट्रेस फ्री बॉडी चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हमारा जिस्म एक बहुत अहम केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे जिस्म के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी खून की शरियानों को डायलेट करता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स और सेल्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलता है, जिसके नतीजे में उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। आपके जिस्म के ऑर्गन्स और सेलुलर हेल्थ के लिए इन दोनों चीज़ों का, यानी कि ब्लड फ्लो का होना और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे स्ट्रोक, जब ब्लड फ्लो आपके दिमाग में रिड्यूस हो गया, या हार्ट अटैक, जब ब्लड फ्लो आपके हार्ट में रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जब ब्लड फ्लो आपके सेक्सुअल ऑर्गन पर रिलीज हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड को इंक्रीज़ करती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड को नीचे लेके जाती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो नाइट्रस ऑक्साइड को लो करती हैं, और 5 ऐसी चीज़ें जो नाइट्रस ऑक्साइड को हाई करती हैं, जिससे आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्प हो सके। पहली अहम चीज़ जो आपकी ब्लड वेसल्स को तबाह करके नाइट्रस ऑक्साइड को नीचे कर देगी और आपको एरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, वो है डाइट के अंदर शुगर का कॉन्टेंट। आप जितनी भी हाई शुगर खाएंगे, जैसे मिठाइयाँ, चीनी वाली चीज़ें, बिस्किट, केक्स, डोनट्स, और उसके साथ तेल में तली हुई चीज़ें, वेजिटेबल ऑयल के अंदर तली हुई चीज़ें, आपकी ब्लड वेसल्स में एक प्लग बिल्ड होगा, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड लो होगी, आपका ब्लड फ्लो लो होगा और आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी डाइट में से शुगर को, मीठी चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाइए, फ्रूट और वेजिटेबल खाइए। इससे आपकी ब्लड वेसल्स हेल्थी होंगी, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ेगा और होपफुली आपको इरेक्शन में हेल्प होगी। दूसरी अहम चीज़ जो नाइट्रस ऑक्साइड को लो करती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट है ना सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन पे, बल्कि बैड डाइट की तरह स्मोकिंग भी आपकी एंडोथेलियल लेयर्स को तबाह कर देगी। तो अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को क्विट कीजिए। तीसरी और अहम चीज़ है स्ट्रेस। अगर आप एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर वक्त भागते दौड़ते रहते हैं, चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं, आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, घर में परेशानियां हैं, जॉब में परेशानियां हैं, तो ये डायरेक्टली आपकी कोर्टिसोल को हाई करता है। कोर्टिसोल वो हार्मोन है जो हमारे जिस्म में इमरजेंसी के तौर पे प्रोड्यूस होता है। अगर आप हाई कोर्टिसोल पे रन कर रहे हैं तो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड लो रहेगी, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा, ना सिर्फ एंग्जाइटी से बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस से। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ओबेसिटी। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र कर सकते हैं। तो वेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऊपर एक लिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप वेट तेज़ से लो करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आज का आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए। 5वीं चीज़ वो है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे हर रोज़ नहीं सो रहे, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड लेवल नीचे जाएगा।
तो कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक प्रोलॉन्ग्ड और अच्छी स्लीप मिल सके। अगर आप सुबह जल्दी उठ भी रहे हैं तो आप अपने 7 से 8 घंटे ज़रूर पूरी करने की कोशिश कीजिए। तो आइए अब उन 5 चीज़ों को देखते हैं जिससे आपकी नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ सकती है और इरेक्शन में हेल्प हो सकती है। पहली चीज़ है नेज़ल ब्रीदिंग। हम में से अक्सर लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत होती है, लेकिन अगर आप नाक से सांस लेते हैं और नाक ही से रिलीज करते हैं तो इससे आपकी नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाती है, क्योंकि नोज़ और नोज़ के आसपास जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड को इंक्रीज करते हैं। तो कॉन्शियसली कोशिश कीजिए कि अगर आप माउथ ब्रीदर हैं या मुंह से सांस लेते हैं तो उसको स्टॉप करके नेजल ब्रीदिंग की आदत डालिए। जब ये आपकी सेकंड नेचर बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि इससे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्प हो सकती है। दूसरी अहम चीज़ वो है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप हफ्ते में 4 दफ़ा एक्सरसाइज करें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके हैवी लिफ्ट करें, बेहतरीन एक्सरसाइज नाइट्रस ऑक्साइड को इंक्रीज़ करने के लिए है जस्ट वॉकिंग। अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री अंदाज में, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, अगर आप एक दिन में 25 से 30 मिनट की नॉर्मल वॉक करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज होगी और आपके इरेक्शन में हेल्प होगी। तीसरी और चौथी अहम चीज़ स्ट्रेस रिडक्शन और स्लीप इंप्रूवमेंट है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के पिछले सेक्शन में आपसे बात कर चुका हूँ। 5वें नंबर पे है वो डाइट जिससे आपका नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज हो सकता है। कौन सी डाइट है रिच नाइट्रस ऑक्साइड में? पहली चीज़ है स्पिनच, यानी कि पालक। स्पिनच क्रूसीफेरस वेजिटेबल का हिस्सा है। दूसरी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं वो है लेटिस या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दूसरे नंबर पे है अनार या पोमीग्रेनेट। ये भी नाइट्रस ऑक्साइड की बहुत रिच सोर्स है, इसको आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए। तीसरे नंबर पे है चुकंदर, यानी कि बीट रूट। बीट रूट नाइट्रस ऑक्साइड में हाई होती है, आप इसको सलाद में भी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं। चौथे नंबर पे है सीड्स, जैसे कि सनफ्लावर सीड, तरबूज के सीड, खरबूज के सीड। सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। इसके अलावा वाटरमेलन, यानी कि तरबूज बजाते खुद नाइट्रस ऑक्साइड की बेहतरीन सोर्स। और कुछ फूड्स जो नाइट्रस ऑक्साइड में रिच होते हैं वो है गार्लिक, जैसा कि लहसुन, रेड मीट, डार्क चॉकलेट, सिट्रस फूड जैसा कि ऑरेंजेस, और इसके अलावा नट्स एंड बीन्स। इनको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए। हेल्थी ईटिंग क्या है, इस पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, इन लिंक्स को फॉलो कीजिए।